जय श्री सीताराम। प्रथम माता सीता को नमन, भगवान राम को नमन, सभी राम भक्तों को प्रणाम। आइए हम सब अपनी सारी कामनाओं चिंताओं को भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दे और अयोध्या में चले, जहाँ को भवन है, वहाँ मध्यम प्रकाश है, तेल की हल्की गंध है और माता कैकेयी भूमि पर लेटी हुई है। राजा दशरथ कैकेयी को बहुत ही स्नेह में वचन कहते हैं। राजा दशरथ के स्नेह में वचन निर्मलता की पराकाष्ठा है और माता कैकेयी का मौन हठ की पराकाष्ठा है। कैकेयी के हृदय में भगवान राम के विपरीत भाव हैं। वह प्रतीक्षारत है कि कब वो अपने मनोरथ को राजा दशरथ को कहे। अब देखिए कि राजा दशरथ के हृदय की पीड़ा को देख रानी को कैसा लग रहा है, इस भाव में उतरते हैं। सुनत की राजन हिय अति पीड़ा, कई कई कुमति हिय धर धीरा, बहुते धीर धरी यह सुनावा, राजन केहु न हिय दुखावा। जैसे ही रानी कैकेयी ने राजा दशरथ के मुख से सुना कि उन्हें बहुत पीड़ा हो रही है, तो मानो माता कैकेयी को और बल मिल गया। उन्होंने अपने हृदय में धीरज धारण किया और अयोध्या के उस कोप भवन में बहुत ही धीमे स्वर में कहा कि हे राजन, किसी ने भी मेरा हृदय नहीं दुखाया है। आगे अपने मनोभाव को दबा के रानी क्या कह रही हैं, इस भाव में उतरते हैं। ना कछु अपमान न तिरस्कारा, मम मनोरथ राउ लगी धारा, से मनोरथ जो राउ करही, आप रूप मम कष्ट सब हरही। रानी कैकेयी बहुत ही धीमे स्वर में कहती हैं कि हे राजन, ना तो मेरा किसी ने अपमान किया है, ना ही किसी ने मेरा तिरस्कार या अवहेलना की है। मेरा जो मनोरथ है वो आपके पास ही रखा है। उस मनोरथ को यदि आप पूर्ण कर दें तो महाराज सहज रूप से मेरा सारा कष्ट, दुख, शोक, संताप सब समाप्त हो जाएगा। अब आने वाली कठिन कथा को राजा तो नहीं जान रहे, इस भाव में देखें। निर्मल दशरथ कथा न जाना, भावी शब्द अति कठिन पाना, कैकेयी कह का शपथ पाई, जो मो कही से अवश्य पुराई। निर्मलता की मूर्ति राजा दशरथ रानी के भीतर दबे हुए मनोभावों को नहीं जानते हैं। आने वाले भावी शब्द इक्ष्वाकु वंश के लिए कितने कठिन होंगे, यह भी नहीं जानते हैं। राजा दशरथ बहुत स्नेह से भर जाते हैं और कहते हैं, कहो कैकेयी, क्या शपथ धारण करूं मैं? जो भी तुम कहोगी मुझसे वो मैं अवश्य पूरा करूंगा। यह कहकर राजा की क्या दशा है, इस भाव को देखिए। दशरथ हिय प्रसन्नता छावा, कब कहब कि राम तिलक आवा, अति शीघ्र कहू काह अस वेसा, मणि मानिक मही खग मृग देसा। जैसे ही कैकेयी ने धीमे स्वर में ही सही कुछ कहा, राजा दशरथ प्रसन्न हो गए कि अब वो रानी को मना लेंगे। किंतु विधि की गति विचित्र है। राजा के हृदय में यह भाव है कि शीघ्र, अति शीघ्र प्रभु राम के राज्याभिषेक को सुनाऊं, और इसी अधीरता में कैकेयी के प्रति स्नेह रखते हुए राजा दशरथ ने कहा, हे रानी कैकेयी, शीघ्र कहो तुम्हें क्या चाहिए? क्यों ऐसे उदासीन वेश धरा है तुमने? मणि मानिक पशु पक्षी भूमि गांव देश क्या चाहिए, कहो। अब राजा यह कह रहे हैं कि पुत्र के बाद वो किससे सबसे अधिक स्नेह करते हैं। इस पवित्रतम भाव को देखें। कह कि तुम सर्वथा यह ध्याना, कि राम बादी तुम्ही को जाना, पुत्र राम बाद मनुज पाई, प्रथम कैकेयी का नाम आई। राजा दशरथ कहते हैं कि रानी कैकेयी, तुम्हें यह भली भांति ज्ञात है कि श्री राम के बाद यदि मैं किसी से स्नेह करता हूँ तो वो तुम हो। मेरे हृदय में पुत्र श्री राम के बाद मनुष्यों में यदि किसी का स्थान आता है तो वो तुम्हारा है कैकेयी। अब पिता कैसे अपने पुत्र के निर्मल स्वभाव को याद कर रहे हैं, इस भाव को देखिए। जे राम सकल जन प्रिय भावा, जिन स्वभाव निर्मल सरि भावा, शीतल अमिय कृपा वट छावा, से राम को शपथ मोह खावा। राजा दशरथ
अपने प्रिय पुत्र श्री राम को हृदय में लाते हैं और कहते हैं कि जो राम सारी प्रजाजनों के प्राण प्रिय हैं, जिनका स्वभाव निर्मल नदी के समान है, जिनकी करुणा कृपा वटवृक्ष के छांव की तैसी है, उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मैं शपथ लेता हूँ कि तुम्हारी इच्छा को पूरा करूँगा। अब यह है रामायण की वास्तविक पटकथा, जहाँ विधि ने राजा दशरथ के मुख से क्या कहला दिया है। देखें, श्री राम को शपथ धर लीन्हा, तुमरी कछु इच्छा पूर्ण कीन्हा, कई कई जिन विरह न सहाई, सो राम शपथ धरी यह पाई। राजा दशरथ कहते हैं, हे रानी कैकेयी, मैंने अब प्राण प्रिय श्री राम की शपथ धारण कर लिया है। जो कुछ भी तुम्हारी इच्छा होगी उसे मैं पूर्ण करूंगा। हे रानी कैकेयी, मेरे प्रिय पुत्र राम, जिनका विरह मैं सहन नहीं कर सकता, उन्हीं करुणा निधान की शपथ धरकर ये कह रहा हूँ कैकेयी, तुम अपने मनोरथ को कहो। कैसे सुंदर वचन कहे हैं राजा ने। देखें, मर्यादा पुरुषोत्तम रामा, जिन लगी अति स्नेह ही जामा, पुनः ही शपथ भामा यह पाई, जे कछु तब कामना पुराई। राजा दशरथ कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनके लिए मेरे हृदय में अत्यंत स्नेह भरा हुआ है, हे भामिनी कैकेयी, मैं उन्हीं प्राण प्रिय श्री राम की शपथ लेता हूँ कि जो कुछ कामना तुम्हारे हृदय में है मैं अवश्य पूरा करूँगा। आगे राजा कितना स्नेह में वचन कह रहे हैं। देखें, भद्रे तुमरे दशा अति दीना, कहू कवन कथा की अस मलीना, नर श्रेष्ठ राम शपथ उठाई, तुमरी मनोरथ अवश्य पुराई। राजा दशरथ कहते हैं, हे भद्रे, हे शोभने, हे कैकेयी, तुम्हारी दशा तो बहुत दीन हो रही है। कहो कैकेयी, क्या कारण है कि तुम्हारी ऐसी मलिन दशा है। नरों में श्रेष्ठ श्री राम की मैं शपथ धारण करके कहता हूँ कि तुम्हारी कामना को अवश्य पूरा करूँगा। अब वो कैकेयी को अपनी ओर देखने को कहते हैं। इसको देखिए, मम और दृष्टि कछु तुम आना, तुमरे स्नेह नयन मोह पाना, कहू प्रिया कवन गूढ़ समावा, कि अस कठिन वेश धरि पावा। राजा दशरथ कहते हैं, हे कैकेयी, मेरी ओर तुम अपनी दृष्टि को लाओ। हे प्रिय शोभने कैकेयी, तुम्हारी स्नेह नेत्रों को मैं देखना चाहता हूँ। कहो भामिनी प्रिया, क्या गूढ़ तुम्हारे हृदय में समाया हुआ है, जिसके कारण तुमने ऐसी कठिन दशा, ऐसा मलिन वेश धारण कर लिया है। अब जैसे ही राजा ने भगवान राम की शपथ ले ली, माता कैकेयी के भाव क्या है उसको देखें। बहुत प्रसन्न हियम पुकारी, कहू कि का तुमरे लगी पधारी, कैकेयी मात्र स्वार्थ विचारी, शपथ सुनी हो मुदित अति भारी। राजा दशरथ स्नेह से कहते ही जा रहे हैं कि हे कैकेयी, मेरा हृदय तो बहुत ही प्रसन्नता से तुम्हें पुकार रहा है। कहो रानी, तुम्हारे लिए क्या लाया जाए। किंतु माता कैकेयी मात्र अपने स्वार्थ सिद्धि पर ध्यान रख रही हैं। जैसे ही उन्होंने यह सुना कि राजा दशरथ श्री राम की शपथ ले रहे हैं, माँ कैकेयी अति प्रसन्न हो गई। देखें कि माता परम अमंगल अहितकर को कैसे मंगल में कल्याणकारी समझ रही हैं। इस भाव को देखिए। भरत हेतु तुला कछु झुकाई, वरदान मांगी पूर्ण जाई, राजन निज वश लखी सुख पावा, जनु व्याध पंछी समीप पावा। कैकेयी मन ही मन प्रसन्न हो रही है कि अब वो राजा दशरथ जिन्होंने श्री राम की शपथ ले ली है, वो अवश्य ही मेरे वरदान को पूरा करेंगे। अब मैं अयोध्या का राज सिंहासन भरत की ओर झुका दूंगी। राजा दशरथ को अपने वश में हुआ जानकर माता कैकेयी बहुत प्रसन्न है। यह ऐसा है कि मानो व्याध बहेलिया पंछी को अपने निकट आता देख बहुत प्रसन्न हो रहा है। अब देखें कि कैसे विधि की रचना प्रारंभ हो रही है वरदान मांगने की। इस भाव को देखिए। अब कथन कुटिल को प्रारंभा, हिय क्रोध द्वेष मलिन दंभा,
उनके ही यह कठिन कुठारा, बरद सर मारी छन पधारा। अब माता के हृदय में जो कुमति है वह कठिन वचनों के रूप में प्रारंभ होने को है। उनके हृदय में क्रोध, द्वेष, मलिनता और दंभ ने स्थान बना लिया है। माता कैकेयी के हृदय में वरदान रूपी कठिन कुठार छुपा हुआ है और वरदान मांगने का समय निकट आ गया है। कैसे माँ का हृदय भगवान राम के विपरीत हो गया है, इस भाव को देखें। भरत तिलक करे छन समीपा, मातु हिय राम विरोध नीपा। का भेद की भरत की प्रभु रामा, धर्म मर्यादा जगत जामा। माता कैकेयी का हृदय यह विचार कर रहा है कि भरत का राज्याभिषेक का क्षण अब निकट आ गया है। मैं वरदान मांग के अपने पुत्र को सिंहासन दूंगी। कैसे माँ का हृदय करुणा निधान प्रभु राम के विपरीत हो गया। वस्तुतः भरत और श्री राम में कोई भेद नहीं है। श्री हरि भगवान विष्णु ही 4 रूपों में राजा दशरथ के यहाँ प्रकट हुए हैं। पहले माँ कैकेयी के हृदय में भरत और राम समान थे, किंतु आज माता प्रभु राम के विपरीत है, जबकि दोनों ही भाई जगत में धर्म और मर्यादा पालन के प्रतीक हैं। अब कैसे माँ की बत्ती भेद कर रही है, इस भाव में उतरते हैं। उनके लगी ही भेद बुझाई, तो राम राम म फरिक ना पाई। सकल प्राणी चराचर स्वामी, सब जाने प्रभु अंतर्यामी। सभी चराचरों जीवों में वस्तुतः तो भगवान राम ही हैं। यह जगत तो मात्र उनका विस्तार है। सकल प्राणियों के स्वामी हैं भगवान राम। भूत भविष्य वर्तमान सब जानने वाले हैं प्रभु राम। वो अंतर्यामी हैं और भक्तों के कष्ट को हरने के लिए लीला दिखा रहे हैं। यदि माता वात्सल्य रस से देखती तो भरत और राम एक समान दिखते, पर माता के विचार कैसे हैं, इस भाव को देखिए। किंतु कैकेयी अडिग विचारा, महान कष्ट प्रभु भाग ढारा। कानन कष्ट होई अति भारी, माँ कैकेयी यह न विचारी। पर निर्मल हृदय धर्म धूरी भरत की माता कैकेयी अपने विचारों पर अडिग हैं। उन्हें करुणा निधान सुकुमार कोमल भगवान राम के कष्ट को ध्यान नहीं कर रही है। महान घनघोर कष्ट उन्होंने प्रभु राम के भाग्य में लिख दिया है। जिन भगवान ने कभी धूप धूल नहीं देखा, उनके लिए माँ कठिन वनवास मांगने वाली है। वहाँ परम कोमल कमल नयन पद पंकज को कितना कष्ट होगा। माता कैकेयी ऐसा कुछ भी विचार नहीं कर रही है। आज की कड़ी में बस इतना ही। भगवान राम हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय श्री सीताराम।